नमस्कार। मैं जिस बिंदु पे आज बात कर रहा हूँ उसका मुख्य बिंदु इस तरीके से है कि लोगों को बहुत सारे लोगों को चिंता हो रही है कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो मैं एक ही बात आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि कट ऑफ कितनी भी जाए, हो सकता है आपका हो, बहुत बहुत उसके लिए आपका शुभकामनाएं। और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं या मेरे जो भाई बहन हैं या जो मेरे सीनियर्स हैं उनका होगा भी नहीं। तो एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने प्रयास किया है, और जिन लोगों ने प्रयास किया होता है ना, वो कम से कम युद्ध में लड़े तो सही। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने युद्ध में छोड़ के भाग के चले गए। तो आप वो वीर हैं जो कम से कम आगे आए हैं। दूसरा, आपको बिल्कुल भी इस बारे में चिंता ना करनी चाहिए कि हमारा कट ऑफ क्या जाएगी। कट ऑफ नहीं जाने या ऊंची जाने या नीची जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी तैयारी का स्तर यदि ठीक नहीं है तो हमारा नहीं होगा, जिनकी हमसे बेटर है उनका हो जाएगा। तो हमारे पहलू में सिर्फ एक ही बात आती है, और वो बात आती है कि हम अध्ययन करें। यदि हमारी स्थितियाँ इस तरीके की हैं कि हमारे पास कोई दूसरा जॉब नहीं है, हमारे पास और कोई बिजनेस नहीं है, और यदि हम बिल्कुल अखंड बेरोजगारी जिसको कहते हैं ना, दूर दूर तक बेरोजगारी है, तो सिर्फ एक और एक उपाय हमारे पास है, और वो है कि हमें और अधिक एकाग्रता के साथ, निश्चिंतता के साथ पढ़ाई करनी होगी, अध्ययन करना होगा। कई लोग आपको सलाह देंगे जान देते हैं, जान देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो लोग राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा, प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा होती है उसके मेंस में बैठते ना, तो उसमें एक एथिक्स वाला पार्ट भी होता है। और ये हमारे आम जीवन में भी कहा है कि होइए सो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साका, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहात। इस बात को भी सोच के रखना चाहिए। कई बार हमारे चीज़ें हमारे हाथ में पूर्णतया नहीं होती हैं। यद्यपि लोगों ने कहा है कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करें तस फल चाखा। पर लेकिन जब स्थितियाँ बिगड़ जाएं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं लगभग 2011 से इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। कई कारणों की वजह से मैं कई बार जिन परीक्षाओं में बैठा उनमें सफल हुआ, पर लेकिन अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हुआ। तो निराशा के उस सागर में डूब जाने से कुछ नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ सकते हैं और आप बस पढ़िए। अब जो होना है सो वो तो हो चुका है, परीक्षा दे चुके हैं, अब इसमें आप परिवर्तन ला नहीं सकते। इसलिए आप पढ़ लीजिए। यदि आप कटअप के आसपास भी हैं और गलती से आपकी कटअप से ऊपर मार्क्स चले गए, तो आपके पास रिग्रेट के अलावा कोई उपाय नहीं है। दूसरा, यदि आपके पास कटअप से आप नीचे रह जाते हैं और फिर आप पढ़ते नहीं हैं, तो अगली वैकेंसियाँ आएंगी। कुछ ही दिनों में पटवारी की परीक्षा आने वाली है, कुछ ही दिनों में लगभग नई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ भी आएंगी, क्योंकि इस बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गए हैं। तो नई बैच आना निश्चित है, आएगी, ज़रूर आएगी। और यदि ये परीक्षा आरएस प्री हो चुका है तो नए आरएस की वैकेंसीज भी आएंगी। 1 साल बाद आएंगी, 1.5 साल बाद आएंगी, आएंगी ज़रूर। तो आप बस प्रिपरेशन करें। मेरा बस यही आपसे कटिबद्ध और करबद्ध निवेदन है आपसे कि आप बिल्कुल चिंता ना करें अपने परिणाम के बारे में, क्योंकि प्रभु ने जो आपके हिस्से में रखा है वो ज़रूर मिलेगा। इतना ही मेरा भाई और बहनों से और मेरे सीनियर से और मेरे जूनियर से मेरा निवेदन है कि आप बस पढ़िए। आप इसके अलावा आपके हिस्से में कुछ है भी नहीं जो आप कर सकते हैं। ना आप आरपीएससी को चेंज कर सकते हैं, ना आप दूसरे लोगों की तैयारी के स्तर को अप या डाउन कर सकते हैं, क्योंकि कटअप तो कई बार आपकी पढ़ाई पर निर्भर नहीं करती है। और लोगों ने कितना पढ़ा है और लोगों को क्या अवसर मिले उसके ऊपर भी निर्भर करती है। आप बहुत अच्छे योद्धा हैं। मैं तो सच बताता हूँ कि जिस व्यक्ति ने भी सारे इसकी परीक्षा में फॉर्म भी फिलअप करता है ना, वो पहला इनिशिएटिव है आपका। आप परीक्षा देने, ये आपका दूसरा इनिशिएटिव है। आपने यदि तैयारी ठीक से की है तो आपका ये तीसरा इनिशिएटिव है। तो ये आपके हिस्से वाली बात है, कटअप दूसरों के हिस्से की वाली बात है। इसलिए आप उसमें चिंता होंगे ना, तो आप अपना समय और अपने मन और शरीर दोनों तीनों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो बस यही बात है, आप इस पर विचार ना करें, सिर्फ अध्ययन करें। यदि जिनको ज़्यादा आसपास, उनकी कटअप के आसपास कहीं घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरी नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, तो वो फोर्थ पेपर पढ़ लें, हिंदी पढ़ लें, या कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ लें। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी आजकल समय कम मिलेगा, मैं ऐसी प्रशिक्षण काल के दौरान हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है उसके लिए पुनः पुनः धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल। नमस्कार।